हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 नवंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की द्वितीया तिथि बहुत ही खास है क्योंकि आज भाई दूज का पर्व है और जो दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू हुआ आज भाई दूज पर आकर समाप्त होता है। कल गोवर्धन पूजा थी, आपको पता होगा। तो ऐसे में आज भाई दूज पर बहनें भाई का तिलक करती हैं, आरती करती हैं, लेकिन तिलक बहनों को शुभ मुहूर्त में ही लगाना चाहिए। और चौगड़िया के हिसाब से क्या अति उत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा देख सकते हैं आप। अमृत और लाभ चौगड़िया रहेगा सुबह 9:15 से 11:15 बजे तक और 11:15 से 12 बजे तक। फिर दोपहर में भी 1:30 बजे से लेकर 2:45 बजे तक अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। हालांकि एक बात का जरूर ध्यान रखें, भाई दूज पर बहनें इस समय बिल्कुल भी तिलक ना करें क्योंकि राहु काल का समय भी रहेगा आज शाम के समय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, है ना। तो इस बीच बहनें भाई को टीका ना लगाएं, मतलब तिलक ना करें, क्योंकि राहु काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। और बाकी भाइयों को भी आज बहनों को कोई न कोई गिफ्ट देना चाहिए। आप ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड दे सकते हैं, कुछ घड़ी, मोबाइल फोन, उनके लिए इन्वेस्टमेंट, उनके लिए मेकअप किट या कुछ भी छोटा बड़ा गिफ्ट जो भी आप अपनी भावना के अनुसार देना चाहते हैं, तो बहनों को कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए, है ना। तो देश भर की माताओं बहनों को आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से भी भैया दूज के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं तो आप सबका भाई हूँ। मैं तो अपने आप को भी डीएलएस भाई बुलाता हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझो आप। कुल मिलाकर मेरी तरफ से ढेर सारी दिल से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं सभी भाइयों बहनों के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के समकक्ष से बातचीत की और ग्रीस और भारत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। और वहीं खबर है दोस्तों, आज से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। 3 से 8 नवंबर का उनका ये विदेश दौरा होगा और इस दौरान वो रायसीना और गोलमेज में सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पर्व और त्योहार पर 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। भाजपा के संकल्प पत्र से पहले ही बाबूलाल मरांडी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। झारखंड राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। आज बीजेपी की तरफ से झारखंड इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा और इसमें 300 यूनिट तक फ्री बिजली का भी ऐलान हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देखते हैं क्या क्या ऐलान किए जाते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वही खबर है दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र भी इसी महीने 25 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल भी इस शीतकालीन सत्र में पेश होने के आसार हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट आ रही है कि अभी दिवाली, धनतेरस के त्योहारों के मौके पर वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। सिर्फ मारुति कंपनी ने ही रिकॉर्ड तोड़ 2 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची। सिर्फ इस बीते महीने अक्टूबर में ही दोस्तों 5 लाख से भी ज्यादा कारें बिकी हमारे देश में। हर रोज एवरेज 16,550 कारों की बिक्री हुई और अकेली मारुति सुजुकी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 50% तक रहा। मतलब 5 लाख में से 2 लाख से ज्यादा कारें तो सिर्फ मारुति सुजुकी ने बेची है। ये अलग अलग कंपनियों के कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं टेबल में। वहीं केट की तरफ से भी आंकड़ा जारी किया गया कि इस दिवाली के मौके पर देश भर में 4.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की खरीदारी हुई और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिला। और अब देव उठनी 11 के बाद से शादियों का सीजन शुरू होगा, तो इस पर भी मार्केट पर नजर रहेगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट की तरफ से ये अनुमान लगाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री हाउस के बाहर काला पानी छिड़का और बोले कि आतिशी को शर्म नहीं आती, ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। मतलब दिल्ली के नलों से जो इस तरह का पानी आ रहा है, इस पर इन्होंने विरोध भी जताया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, नलों से कितना गंदा और काला पानी आ रहा है। इसीलिए खुद आतिशी ने अब आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध जताकर ये काला पानी सीएम हाउस के बाहर छिड़का है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। बम की फर्जी धमकियों के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट में सच्चा कारतूस मिला। एक पैसेंजर सीट के पॉकेट में रखा हुआ था। ये 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई थी ये फ्लाइट और अब सरकार की तरफ से जांच के आदेश भी जारी किए गए। वहीं एप्पल कंपनी के आईफोन पर एक बड़ा अपडेट आ रहा। जो आईफोन 14 सीरीज के 14 प्लस मॉडल हैं, उनके रियर कैमरे में खराबी पाएगी। कंपनी ने अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच बेचे गए सभी फोन को वापस बुलाया है और कंपनी का कहना है कि फ्री में सही करेगी कंपनी इनको। तो अगर आपके पास भी आईफोन 14 प्लस है और अगर आपको बैक कैमरे में मतलब रियर कैमरे में कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने नजदीकी एप्पल केयर सेंटर सर्विस सेंटर पर जाकर के अपने फोन को फ्री में ठीक करवा सकते हैं, है ना। वहीं खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में 3 एनकाउंटर हुए। श्रीनगर में उस घर को ही उड़ा दिया गया जहां आतंकी छुपे थे। 4 जवान भी घायल हुए, 3 आतंकी भी ढेर हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 6.5% की वृद्धि के लिए सालाना 1 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना होगा। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। मतलब भारत को अगर FY30 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 6.5% की औसत वृद्धि दर बनाए रखनी है, तो हमारे देश में 1 करोड़ नई नौकरियां चाहिए। ये गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत कनाडा के बीच एक बार फिर से विवाद पैदा होने लगा है और भारत सरकार ने कहा कि भारत की छवि धूमिल कर रहा कनाडा। विदेश मंत्रालय बोला कि दोनों देशों के संबंधों पर इससे गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में कनाडा की तरफ से कुछ उल्टे सीधे बयान दिए गए। कनाडा ने पहली बार यह भी कहा कि भारत खतरा पैदा करने वाला देश है। नॉर्थ कोरिया और ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में भारत को भी शामिल किया कनाडा ने। तो
यही वजह कि अभी कनाडा इंडिया के संबंधों में फिर से विवाद पैदा हो गया है। और निज्जर मामले में भी गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया कनाडा ने, तो अब भारत भड़का, कनाडा को काफी खरी खोटी भी सुनाई, कहा कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। और वहीं दोस्तों अमेरिका ने भी हाल ही में आपको पता होगा एक फैसला लिया और भारत के 19 कंपनियां बैन कर दी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। अमेरिका ने यह आरोप भी लगाया कि ये कंपनियां रूस को युद्ध का सामान दे रही थी, लेकिन भारत ने कहा कि हम तो यूएनएससी के नियमों को मानते हैं। तो एक बार फिर से अमेरिका भारत के बीच भी एक कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय कंपनियां किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है। अगर कंपनियां बाहर हथियार दे भी रही है तो भी यूएनएससी के नियमों के अंतर्गत ही दिए जा रहे हैं, ऐसा है ना। चलिए, पोल्यूशन पर बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। 62% फैमिली में एक सदस्य की आंखों में जलन की शिकायत आ रही है। 31% परिवारों में एक मेंबर को अस्थमा भी है। मतलब देखिए आप प्रदूषण के कितने गंभीर परिणाम, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर यह सर्वे किया गया और इस सर्वे की रिपोर्ट में 21,000 से भी ज्यादा लोगों के जवाब शामिल थे। अभी दिवाली के बाद तो दिल्ली में सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। कई इलाकों में तो AQI 400 के पार चल रहा है। और दिवाली के बाद DW की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि इस दिवाली भी पटाखों पर भले ही बैन लगाया गया, लेकिन ये प्रतिबंध सिर्फ कागजों में ही रहा। मतलब असल में तो लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काफी पटाखे फोड़े हैं। सरकार की पाबंदियों को नकारा गया लोगों द्वारा। और दोस्तों प्रदूषण की वजह से पंजाब में भी हालात देखिए आप। अमृतसर एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट को सिर्फ इस वजह से डाइवर्ट किया गया क्योंकि प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। तो इन फ्लाइट्स को लैंडिंग की अनुमति भी नहीं मिली, बल्कि चंडीगढ़ भेजा गया। फिर देखिए हालात क्या चले, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले एक विशेष पूजा होगी। बाबा की पंचमुखी डोली भी पहुंच चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं शीतकालीन के लिए, कल ही मैंने आपको बताया था अपडेट। और आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र में बर्फबारी शुरू हो जाती है ना, इसलिए। वही देखिए आप मथुरा में भी विदेशी भक्तों ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया। 3 लाख श्रद्धालुओं ने 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा की। गिरिराज जी को चढ़ाए 1008 तरह के व्यंजन भी। कल गोवर्धन पूजा का पर्व था और इस मौके पर भी देश भर में बड़े ही धूमधाम से, खास करके यूपी मथुरा में तो भक्तों का सैलाब ही उमड़ गया। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 143 रन की बढ़त मिली। दूसरे दिन स्टंप्स तक स्कोर 171/9 रहा। भारत पहली पारी में 263 पर ऑल आउट हुआ। वहीं खबर है डीएलसी के विशेष अभियान के पहले दिन 1,80,000 से भी ज्यादा पेंशन भोगियों ने लाभ उठाया। सरकार की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। डीएलसी यानी डिजिटल जीवन पत्र, मतलब जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है ना पेंशनर्स को हर साल, तो उसके लिए जो सरकार ने डिजिटल जीवन पत्र अभियान शुरू किया, तो इसके पहले ही दिन अच्छे खासे लोगों ने इसका लाभ उठाया। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक देश भर के 800 शहरों और कई जिलों में ये अभियान चलाने की योजना बनाई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। ये अभियान का लक्ष्य है कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने नजदीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी जाकर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फील्ड गन फैक्ट्री का दौरा किया। T-90 टैंक व धनुष तोप की बैरल भी देखी और डिफेंस के हथियार का निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, कहा कि देश के 98% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाए गए हैं। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहा। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली वासियों से वादा करते हुए कहा कि पानी के बिल मत भरना, 2025 में हम माफ कर देंगे अगर दिल्ली में हमारी दोबारा सरकार आई तो। वही देखिए खबर की पेरिस में होगी दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की नीलामी। बोली से पहले इसकी कीमत 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। विशाल डायनासोर को पेरिस के चातेउ डी डेम्पियरे एन में प्रदर्शित किया गया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। अब ओला के ग्राहकों को शिकायत नहीं होगी क्योंकि कंपनी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है। सर्विस सेंटर को लेकर ग्राहकों को काफी शिकायतें थी, तो अब कस्टमर को राहत देने के लिए ओला ने फैसला लिया कि देश भर में कई नए सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। अगर आपके भी शहर एरिया में सर्विस सेंटर नहीं है ओला का, तो हो सकता है कि जल्दी खुल जाए क्योंकि कंपनी अपने प्लान में पहले चरण में 50 से ज्यादा नई सर्विस सेंटर खोलने का प्लान किया है। वहीं एक आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, दिवाली के दिन कुछ बड़ी घटनाएं देखने को मिली और हर साल इस तरह के काफी मामले आते हैं। देखिए बच्चे ने जेब में सूतली बम रखा था और ब्लास्ट हो गया बम। 15 साल के लड़के का एक पैर और प्राइवेट पार्ट बड़े बुरी तरीके से झुलस गया। राजस्थान के अलवर से यह हादसा सामने आया और एक ऐसे ही राजस्थान के झुंझुनू में तो 2 दिन पहले एक बच्चे की जान भी चली गई। सूरजगढ़ कस्बे में 13 साल के बच्चे ने जेब में कुछ पटाखे वगैरह रखे थे, वो अचानक से फट गए और बच्चे की जान चली गई। तो बच्चों को माता पिता ये समझाएं कि इस तरह के बड़े पटाखे ना फोड़े, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर फोड़े भी तो जेब में आसपास में ना रखें, है ना। कई बच्चे हाथ में पटाखे जला देते हैं, हाथ जल जाता है। ध्यान रखें यार, ऐसे क्या ही बोलूं, छोटे बच्चों को छोटे पटाखे दिलाने चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री आवास के नियमों में सरकार की तरफ से फिर से छूट की घोषणा की गई है। अब इन लोगों को भी मिलेगा पक्का मकान। दरअसल हाल ही में सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता के नियमों में बदलाव किया था, अब ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा जिनके पास फ्रिज है या घर में बाइक है और अगर उनका आवास कच्चा है तो ऐसे लोग भी पीएम ग्रामीण योजना के आवास के तहत पात्र होंगे, ठीक है ना। 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। यूपी सरकार की तरफ से हाल ही में इस तरह के नियमों में बदलाव किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा
चर्चा हुई। वही खबर है दोस्तों, छठ पर्व शुरू होने जा रहा और इस मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की तरफ से कई विशेष रेलगाड़ियों का संचालन भी किया गया है। राजधानी में आनंद विहार, नई दिल्ली, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से ये विशेष रेलगाड़ियां संचालित होगी। कुछ शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और खबर है कि इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भी रवाना हुई। ये कल 2 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 22 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। लोकेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, काम के महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए अभी अपन मौसम में आगे बढ़े तो देखिए आप, 1901 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा ये अक्टूबर का महीना। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दोस्तों जापान में भी रिकॉर्ड टूट गए। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। देखिए मतलब जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया भर में दिखने लगा है। 1898 में तापमान दर्ज होने की शुरुआत के बाद ये अब सबसे गर्म महीना रहा अक्टूबर का। जबकि अधिकांश समय में हम देखते हैं कि बारिश के मौसम के बाद धीरे धीरे सर्दी ऋतु शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार तो मानो वापस गर्मी आ गई है ना। लग रहा है ना सही। आपके एरिया में अभी कैसा माहौल है, कमेंट करके बताओ। देखिए मुझे उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, अक्टूबर का न्यूनतम तापमान 124 साल में सबसे ज्यादा रहा। और मौसम वैज्ञानिकों का तो कहना है कि नवंबर में भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा। मतलब इस बार सर्दियां थोड़ी लेट पड़ेगी, लेट शुरू होगी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है, जैसे केरल, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक वगैरह, अंडमान निकोबार, दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के रेट देखिए आप, इस सप्ताह सोना 410 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 78,015 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी में 2299 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और अभी चांदी का रेट 93,501 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वैसे भारत में भी सोने का रिजर्व बढ़ा है। देखिए आप, भारत का सोना विदेश से ज्यादा अब हमारे देश में हो चुका है। 5 साल में 40% बढ़कर 854 टन पहुंचा RBI का स्वर्ण भंडार। रिजर्व बैंक की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। चलिए कुछ मार्केट अपडेट देखिए आप। वॉरेन बफे ने एप्पल कंपनी में अपनी 25% हिस्सेदारी बेची, जो कि दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं देखिए गूगल इंडिया का रेवेन्यू भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26% बढ़ा। और जो फेसबुक की मेटा कंपनी है, मेटा इंडिया का भी इस वित्त वर्ष में नेट प्रॉफिट 43% बढ़कर 504 करोड़ रुपए रहा। और देखिए NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया गया है और बहुभाषी वेबसाइट यानी कि NSE ने अपने पोर्टल पर मल्टी लैंग्वेज फीचर भी लॉन्च किया है, जिससे कि निवेशकों को और ज्यादा राहत रहेगी, आसानी रहेगी। NSEindia.com इस पोर्टल का विस्तार किया है और एक नया आधिकारिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया दिवाली के मौके पर। ठीक है ना। अब आपको ये पोर्टल और ऐप इन अलग अलग तरह की कई भाषाओं में देखने को मिलेगा। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा भी मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम वगैरह वगैरह में। वहीं एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर NSE इंडिया का मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है। अच्छा, निवेशकों के लिए भी खबर है दोस्तों, 8 नवंबर को एक और IPO आ रहा। सिर्फ 24 रुपए में इस कंपनी का शेयर मिल जाएगा आपको। सॉफ्ट होम फर्निशिंग कंपनी ने अपने IPO के लिए प्राइस बैंड 20 से 24 रुपए तय किया है और इसमें आप 8 नवंबर से निवेश कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बांग्लादेश में बिजली संकट छाया क्योंकि अडानी पावर प्लांट ने पावर सप्लाई घटा दी। वजह इसके पीछे यह है कि $846 मिलियन का पेमेंट बकाया है अडानी पावर का, जो बांग्लादेश ने अभी तक पे नहीं किया। इसलिए कंपनी ने बिजली कटौती करना शुरू कर दिया और यही वजह कि बांग्लादेश में अभी बिजली संकट गहराया हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार की तरफ से नमो ड्रोन दीदी योजना परिचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब दिवाली के त्योहार के बाद इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाएगी और उसके बाद किसानी खेती बाड़ी में भी मदद होगी। सरकार ने इस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। इस योजना के तहत अगले 2 साल में 14,500 ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ान भरने वाले हैं और इस योजना के जरिए गाँव में स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को स्थायी व्यवसाय और आजीविका यानी रोजगार भी मिल पाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली दीदियों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि मंत्रालय की तरफ से ड्रोन के परिचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं सभी राज्य सरकारों को और जिला प्रशासन को भी। पोर्टल के जरिए ड्रोन की निगरानी की जाएगी। ड्रोन के जरिए एक दिन में 20 एकड़ खेती में छिड़काव हो पाएगा कीटनाशक वगैरह का। और भी इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी सरकार के इस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। गूगल में सिंपली सर्च करना नमो ड्रोन दीदी योजना, पहला ही लिंक आपको ये मिलेगा जिसमें ड्रोन परियोजना के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि साइबर हमले हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होंगे। साल 2033 तक हर साल 1 लाख करोड़ साइबर अटैक हो सकते हैं। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। सरकार को साइबर क्राइम रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वहीं खबर है कि बांग्लादेश में 30,000 हिंदुओं ने हमलों की सुरक्षा की मांग को लेकर विशाल रैली भी निकाली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिवाली के त्योहार के मौके पर बांग्लादेश में हिंदू अपने आप में उत्पीड़न को बचाने के लिए अभी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान में बनेगा टाइगर स्थान। कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। अब राजस्थान में एक और नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। 5 जिलों को इसमें शामिल किया है। शुरुआत में यहाँ 4 बाघ लाए जाएंगे। कमेटी ने रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। ये राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व अब कुंभलगढ़ होगा और इस टाइगर रिजर्व में कौन कौन से जिले शामिल होंगे देख सकते हैं आप। उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही।
चलिए अगली खबर है, पंजाब में फिर से लगातार 3 छुट्टियां आने वाली हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दफ्तर वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। अभी आने वाले गुरु पर्व और शहीदी दिवस को लेकर भी पंजाब सरकार ने फैसला लिया है, सरकारी छुट्टियां घोषित कर दी हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। ये 3 छुट्टियां लगातार रहेगी 15, 16, 17 नवंबर को, ठीक है ना। वहीं पंजाब में स्कूलों का समय भी बदल चुका है। बढ़ती ठंड को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। अब कल सोमवार से ही सुबह 9 बजे स्कूल लगेंगे। 9 से 3 बजे तक स्कूलों की पारी होगी, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए बदल सकता है कानून। सरकार की पहली वर्षगांठ पर यह घोषणा हो सकती है। हजारों पंचायतों के चुनाव भी टलेंगे। राजस्थान में सरकार द्वारा यह प्लान किया जा रहा है। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में गोवंश पालने वालों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा की और इस मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उठाएगी अब गोवंश के पालन पोषण का खर्च भी। और अब मध्य प्रदेश राज्य में गाय भैंस पालकों को भी स्पेशल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और इस कार्ड के जरिए बिना गारंटी के 1,60,000 रुपए तक का लोन भी ले सकेंगे मध्य प्रदेश के किसान पालक। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से गोवर्धन पूजा के मौके पर बड़ी घोषणा की गई है ना। और इस मौके पर डॉक्टर सीएम यादव बोले कि मध्य प्रदेश की दूध उत्पादन क्षमता भी 9% से बढ़ाकर 20% करेंगे। सरकार ने 11,000 गाँवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनाकर भी दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ा सड़क हादसा हो गया छत्तीसगढ़ में। डबरी में घुसी स्कॉर्पियो, 6 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के 4 लोगों ने दम तोड़ा। 2 बड़े हादसों में टोटल 13 लोगों की मौत हुई कल एक ही दिन में। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। 200 लोगों की जन समस्याएं सुनी और बोले कि पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकेगा किसी का भी इलाज। भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गोवर्धन पूजा के मौके पर गायों को भी उन्होंने अपने हाथों से दुलारा लाड प्यार किया, कुछ खिलाया भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी कानपुर में धनुष और सारंग टैंक की बैरल बनते देखने गए। डिफेंस फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 500 मीटर पैदल चले और कहा कि विदेशों में भी इसकी डिमांड होगी। और देखिए, अयोध्या में भी 1000 मंदिरों में अन्नकूट पूजा का आयोजन हुआ। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। जय श्री राम के नारे भी गूंजे। चलिए अगली खबर है, बिहार सरकार का एक नया आदेश। सरकारी स्कूलों में अब स्टूडेंट्स की भी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। 1 जनवरी 2025 से यह नया नियम लागू होगा। पेरेंट्स और टीचर मीटिंग के दिन बदलेगा टाइमिंग भी। बिहार के स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर कुछ नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं। नए साल जनवरी से ही, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। वहीं दोस्तों, बिहार से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है कि बिहार में 303 में से 101 कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े हैं। 12 जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जबकि 50% सब्सिडी के बाद भी व्यापारी आगे नहीं आ रहे हैं। जो किसान भाई लोगों की फसलों, फल फ्रूट वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, उनके हालात क्या है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। वहीं खबर है कि बिहार का पहला 6 लेन पुल अप्रैल महीने में शुरू होगा। बेगूसराय डीएम ने सभी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, काम को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक में कई निर्देश जारी किए। बिहार राज्य के 19 जिलों में धान खरीद शुरू हुई, बाकी जिलों में 15 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। चलिए खबर है, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात। हरियाणा के बॉक्सर ने अमेरिका को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। 8 साल की उम्र में शुरू की थी बॉक्सिंग। पिता एयरपोर्ट पर इंस्पेक्टर है और मां एसएचओ है। अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के जवान ने भारत का नाम रोशन किया है। पानीपत निवासी सुमित इनका नाम है। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए प्रदूषण पर एक और रिपोर्ट आ रही दोस्तों की पंजाब का अमृतसर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ। चंडीगढ़ का AQI भी 297 पर पहुंचा। पंजाब में एक सप्ताह में ही तापमान में 3% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं चंडीगढ़ में एक नई पहल भी की जा रही है कि स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाएगी अब चुनाव प्रक्रिया भी। मॉक इलेक्शन होगा, डेमोक्रेसी क्लब भी बनाए जाएंगे। मतलब बच्चों को छोटे लेवल पर ही इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अवगत कराया जाएगा। न सिर्फ पंजाब चंडीगढ़ में बल्कि दोस्तों CBSE की तरफ से देश भर के सभी स्कूलों में बच्चों को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और चुनावी प्रक्रिया की शिक्षा देने के लिए ये नया कदम उठाया गया है ना। वहीं देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। शुगर पीड़ित को पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड की राय का कोई महत्व नहीं है। एक शुगर पेशेंट के मामले को लेकर पेंशन से जुड़ा यह मामला है, तो हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात अहमदाबाद में मनाया गुजराती नववर्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने आवास पर आयोजित किया स्नेह मिलन कार्यक्रम भी। चलिए अगला अपडेट है, हिमाचल प्रदेश में देखिए किन्नौर को सीएम सुक्खू ने बड़ी सौगात दी है। 30 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं खबर है, हिमाचल में सफर करना भी अब आसान होगा। घर बैठे आपको बसों की जानकारी मिल पाएगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है और अब लगभग सभी निगम की बसों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की वेबसाइट पर लाइव ट्रैकिंग देख पाएंगे। मतलब कितनी बजे कौन सी बस कहां आने वाली है, किस रूट पर वगैरह वगैरह। और हिमाचल वासियों के लिए एक और अपडेट है कि अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। 34 साल पुराने सर्टिफिकेट भी बिना झंझट के मिल पाएंगे। शिमला नगर निगम द्वारा ये नई पहल की गई है। चलिए RBI द्वारा एक अपडेट देखिए दोस्तों, अब क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि बैंकों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में आपको बताऊंगा RBI ने क्रेडिट कार्ड में रिस्क को लेकर बैंकों को कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत असुरक्षित पर्सनल लोन या जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं NBFCs, उनके द्वारा बैंक लोन बांटने पर RBI ने कहा कि थोड़ा कंट्रोल करें, इस पर जोखिम ज्यादा होता है क्रेडिट कार्ड या असुरक्षित पर्सनल लोन में, क्योंकि कई लोगों का कार्ड डिफॉल्ट हो रहा है। तो इस वजह से अब बैंकों ने कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत हो सकती है। देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। वही खबर है कि अब इस देश में नहीं बिकेगा गूगल पिक्सल फोन। इंडोनेशिया सरकार द्वारा गूगल पिक्सल फोन की बिक्री पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ नियमों का पालन नहीं करने के चलते
ये बैन लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए अच्छी खबर है, अब 24 घंटे तक मिलेगा क्लोट बस्टर इंजेक्शन। दिल्ली एम्स में ये नई सुविधा शुरू की गई है। वहीं खबर है ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के सिख तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में मिलेगा फ्री वीजा, आवेदन करना होगा ऑनलाइन। इसके लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का खर्च डोनाल्ड ट्रंप से दुगुना है, $16 बिलियन तक पहुंचा। ट्रंप विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए अब 10वीं के बाद सीधे मेडिकल कोर्स BAMS में एडमिशन मिल पाएगा। आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अब 12वीं की अनिवार्यता उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं होगा। 10वीं के बाद डायरेक्टली इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकेगा, है ना। वही देखिए योगी सरकार दे रही मौका, फ्री में चाहिए O लेवल व CCC कंप्यूटर ट्रेनिंग तो 10 नवंबर से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार द्वारा ये नई स्कीम निकाली गई है। और खबर है कि उत्तर प्रदेश में 45,000 से भी ज्यादा परिवारों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार द्वारा ये बड़ा कदम उठाते हुए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यूपी में पर्यटकों को भी अब मिलेंगे स्किल्ड और स्मार्ट सर्विस प्रोवाइडर। कौशल विकास और प्रबंधन से जोड़कर योगी सरकार की तरफ से ये नया स्वरूप दिया जा रहा है। नाविकों को भी नई भूमिका मिल रही है, रिवर गाइड होंगे अब नाविक भी। तो ये प्लानिंग देख सकते हैं आप। नई पर्यटन नीति के तहत 45,000 से भी ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल पाएगा यूपी में, है ना। वहीं सरकारी नौकरी पर भी अपडेट आ रहा कि बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें आवेदन 1 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 नवंबर है। आवेदन की शुल्क 500 रुपए है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा थी उसकी फाइनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। 25 सवाल निरस्त किए गए, अब कट ऑफ जारी करने की तैयारी है। 15 नवंबर के बाद आएगा रिजल्ट। वहीं देखिए आधार कार्ड बनाने वाली संस्था उदय में भी नौकरी पाने का मौका, सैलरी 2 लाख से भी ज्यादा होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से भी ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और मकर राशि वालों को बिजनेस में फायदा होने के योग है। मिथुन राशि के लोग नए अवसरों पर ध्यान दें। तुला राशि के लोग पैसों का लेन देन सावधानी से करें। वृष राशि वालों को भी उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये जो नवंबर का महीना है दोस्तों, ये 8 राशियों के लिए अति शुभ रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है हालिया ताजा आंकड़ों के मुताबिक। करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। और भाई दूज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।